नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स। पिछली वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम उसका थोड़ा सा और देखेंगे और एक्सरसाइज 2.1 को आज कंप्लीट करेंगे। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा दिया गया है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, जियोमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, के किसी भी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए आपको इस तरीके से एक ग्राफ दिया गया है, हमारा x अक्ष कहलाता है और ये x डैश कहलाता है, y अक्ष कहलाता है, ये y डैश कहलाता है। इस साइड जाते हैं तो आपको प्लस की संख्या मिलती है, तो यहाँ +1 +2 +3 ऐसे होता है। और इस साइड क्या होता है हमारा +1 +2 +3 +4। इस साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे होता है। और ऊपर जाएंगे तो +1 मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 मिल जाएगा। अब यदि हमें y बराबर px दिया गया है तो इसके लिए यदि हम एक चर वाला बहुपद लेते हैं, एक चर वाला बहुपद ax प्लस b लेते हैं और इसमें यदि हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन या एक सीधी रेखा बनेगी। तो आपसे यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स की ग्राफ या पेपर पर यदि ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण एक सीधी रेखा क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी। जबकि द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफीय निरूपण या जियोमेट्रिकल मीनिंग्स क्या होगा, तो उसको यदि हम देखेंगे तो ये इस तरीके से, तो उसमें ऐसे तरीके से ग्राफ बनता है और ये हमारा क्या कहलाता है, ये परवलयाकार कहलाता है। ये आकार या इस तरीके से, ये ऐसे भी हो सकता है, नीचे साइड ऐसे भी, तो ये भी कहलाता है हमारा क्या, एक परवलयाकार। तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफीय निरूपण परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलय के आकार का होगा। ये जो आकृति बनी है ये परवलय के आकार का, परवलय के आकार का है, मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्योंकि x अक्ष को ग्राफ कितने बार काट रहा है, 2 बार, एक बार यहां पर काट रहा है, एक बार यहां पर, तो इसमें बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें भी क्या हो जाएगी, बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण एक सीधी रेखा होती है, जबकि द्विघाती बहुपद का ग्राफीय निरूपण एक परवलयाकार, इंग्लिश में इसको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला हिंदी में, परवलय इंग्लिश में पैराबोला बोलते हैं। अगला हमारा एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.1 है, जिसमें दिया गया है, आपको ग्राफ दिया गए हैं। इस ग्राफ में से आपको पहचान करके बताना है कि इस ग्राफ के आधार पर बहुपद के कितने शून्यक होंगे। जैसे पहला दिया गया है, आपको ये ग्राफ दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हमने आपको बताया है, और एक बार फिर से सुन लीजिए कि कोई भी ग्राफ यदि x अक्ष को जितने बार या काट रहा हो या स्पर्श कर रहा हो, उसी से हम बताएंगे कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। जैसे पहला वाला फर्स्ट दिया गया है हमारा, ये क्या कर रहा है, x अक्ष ये वाला कहलाता है, ये y अक्ष कहलाता है। x अक्ष को ये एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ना ही टच कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या आ जाएगी इसमें 0।
इसमें कोई भी शून्यक नहीं है। दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये ग्राफ है, एक्स अक्ष को कितने एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, केवल एक आ जाएगी। तो तीसरा ग्राफ दिया गया है, इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। इसमें शून्यकों की संख्या 3। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या जाएगी, 2 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या बराबर 2 हो जाएगी। अगला पांचवा दिया गया है, इसमें आप देखेंगे तो ग्राफ कितने बार एक्स अक्ष है ये, इसमें कितने बार 1 2 3 और 4 बार ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 4। इसमें देखेंगे यहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, छठवां क्वेश्चन में एक बार, ये 2 बार यहाँ स्पर्श कर रहा है, ये 3 बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे हम शून्यकों की संख्या बराबर 3 है। अगला है, हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे आपका दिया गया है इसमें देखेंगे इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसमें एक्स अक्ष को ये 1 2 3 और 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। अगला दिया गया है हमारा, इसमें एक्स अक्ष में ये कितने बार, 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 और 2, ये 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 2 हो जाएगी। तीसरे वाले डायग्राम में आपको दिया गया है, तो इसमें से आपको देख करके कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। ये आपका होमवर्क दिया है हमने, और यहाँ आकर के हमारे ये एक्सरसाइज 2.1 और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, और नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, हमें स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, मतलब गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना है, फिर उसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।